बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात एक सस्ती फसल महंगी फसल से बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट दे देती है। वो ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ें आपने टनल के अंदर लगाई हैं, जिनके बीज बड़े महँगे हैं, जिनके ऊपर खादों का खर्चा बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा, उन्हीं से प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा। आपको अपने फ़ार्म के ऊपर दोनों चीज़ों को बराबर-बराबर लेकर चलना होता है। बाज़ औक़ात सस्ती फसल अपने अख़राजात के कम होने की वजह से, अच्छा रेट मिलने की वजह से बहुत ऊपर चली जाती है। मेरा जो चैनल है वो आप लोगों की मोहब्बत की वजह से यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन मैं अभी कल देख रहा था कि 65% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से उनको हर वीडियो नहीं पहुँच पाती। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज की जो वीडियो है इसमें एक बड़ी ही आसान, बड़ी ही सस्ती फसल को बताऊँगा। इसको अगर आप अपने फार्म के ऊपर लगाते हैं, पहली चीज़ बीज बड़ा नॉर्मल सी रेंज का है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात, इसके ऊपर लेबर का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कम आता है। अगर आपके सिर्फ 1 से 2 बंदा आपके पास मौजूद है, आप 2 से 3 एकड़ इसके बड़े आराम से लगा सकते हैं। फसल है बंद गोभी की, इसको लगाने का जो टाइम है वो शुरू होता है तकरीबन सितंबर से लेके फरवरी तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी वैरायटी आप कभी भी लगा सकते हैं, इसके अंदर महीनों के हिसाब से वैरायटी चेंज हो जाती है। जो वैरायटी सितंबर के अंदर लगाई जाती है वो नवंबर में नहीं लगाई जाती, जो नवंबर में लगाई जाती है वो फरवरी में नहीं लगाई जाती। तो जब भी आप लगाना चाहते हैं तो उससे पहले एक्सपर्ट लोगों से मशवरा कर लें कि आपको ये गोभी की वैरायटी इस महीने में लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। इसका जो बीज होता है वो डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी का आप लोग बीज ले रहे हैं। ये तकरीबन 20,000 से लेके 35,000 रुपए के दरमियान में 1 एकड़ का बीज आ जाता है। इसके ऊपर बीमारी का अटैक ना होने के बराबर होता है। इवन मुझे नहीं याद कि मैंने कभी इसके ऊपर बीमारी का स्प्रे किया हो। इसको तेला बहुत ज़्यादा कम आता है, लाल भुंडी का अटैक इसके ऊपर काफ़ी कम होता है। इसका सिर्फ़ एक ही मेजर पेस्ट है और वो है सुंडी। और सुंडी भी ऐसी जिसको आप बड़ी ही नॉर्मल स्प्रे से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप 10 दिन में, 12 दिन में 1 स्प्रे इसका कर देते हैं, तो आपकी फसल सुंडी के अटैक से भी बड़ी महफूज़ रहती है। तो ऐसी कौन-सी फसल है जिसके ऊपर इतने कम स्प्रे करने पड़े? इसको ज़मीन की तैयारी के अंदर खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हमने आलूओं के अंदर क्योंकि मुर्गे खाने की रूढ़ी डाली हुई थी, तो हमने बंद गोभी जो मेरे पीछे आप लोगों को लगी हुई नज़र आ रही है, इसकी ज़मीन की तैयारी के अंदर किसी भी किस्म की खाद नहीं डाली। इवन अब तक इसको सिर्फ़ 1 बैग हमने अमोनियम सल्फेट का दिया है। अगले पानी के ऊपर 1 बैग हम इसको गवारा का देंगे, उससे अगले पानी के ऊपर 1 बैग इसको नाइट्रोफॉस का देंगे और इसकी खाद कंप्लीट हो जाएगी। देखें कि 3 बैग्स के अंदर आप इसकी पूरी क्रॉप तैयार हो जाती है। इसकी जो वैराइटीज़ होती हैं उनका ड्यूरेशन अलग-अलग होता है। कुछ वैराइटीज़ 60 दिन की हैं, कुछ 75 दिन की हैं, कुछ 90 दिन की हैं। ये 90 दिन की वैराइटी है। इस वैराइटी का कमाल ये है कि ये सबसे लेट लगने वाली वैराइटी है, गर्मी को बर्दाश्त करने की बड़ी अच्छी सलाहियत रखती है। ग्रीन राइस इसका नाम है। अगर आपको आपके इलाके से मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलती तो आप ifarm.com की वेबसाइट से जाके भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब पंजाब के अंदर इसको लगाने का जो लास्ट टाइम था वो फरवरी का एंड था। अब इसको पंजाब में लगाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आगे गर्मी आ जाएगी, मसाइल बढ़ेंगे। लेकिन जो हमारा केपीके है, उसके अलावा हमारा जो पोठोहार रीजन है, कलर कहार, चूआ सद्दन शाह, वादिया सूंस केसर और भी कोई ठंडे इलाके, कोयटा साइड के अगर हमारे इलाके हैं, तो अगर आप लोग मार्च के एंड पे जाके, अप्रैल में जाके इस बीज को लगाते हैं, तो आपकी गोभी उस वक़्त आएगी जब पंजाब की बंद गोभी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और उस वक़्त सैलेड के जितने भी आइटम्स होते हैं, उनकी बड़ी अच्छी डिमांड होती है। तो आप इसको उस वक़्त भी जाकर लगा सकते हैं। अब इसको बीमारी कोई नहीं आती, इंसेक्ट मैंने आपको बता दिया कि आपको सिर्फ़ एक सुंडी का स्प्रे करना है। मैं इसके ऊपर जो सुंडी कंट्रोल करता हूँ, वो एमामेक्टिन से भी हो जाती है, फिप्रोनिल से भी हो जाती है। लेकिन बड़ा अच्छा मैंने सॉल्यूशन ढूँढा हुआ है कि ताराजिन के नाम से एक प्रोडक्ट है, तारा ग्रुप का, उसके अंदर क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल भी आ जाता है और एमामेक्टिन भी आ जाता है। वो बड़ा अच्छा मिक्सचर है, उसको आप 10-12 दिन में एक दफ़ा कर दें, आपकी फसल हर किस्म की सुंडी के अटैक से बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज़ हो जाती है। अगली चीज़ ये है कि मैंने इसके ऊपर डुआल गोल्ड का स्प्रे करवा दिया था, जिसकी वजह से इसमें जड़ी-बूटी का उगाव काफ़ी कम हुआ था। उसके अलावा जो जड़ी-बूटी थी वो हमने हाथ से इसकी सफाई करा दी। तो गोडी इसके बाद अगली गोडी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी। तो अब दूसरी जो नॉर्मल फसलें हैं उसमें आपको कम से कम 2 गोडियाँ, मैक्सिमम 3 गोडियाँ भी आपको करानी पड़ जाती हैं। तो गोडी का 10 से 20,000 रुपए का खर्चा भी आपका खत्म हो गया। इसको लगाने के तरीके के हवाले से अगर बात कर लें, तो ये जो बेड आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये बेड का ऊपर से साइज़ है 12 इंच का। ये वही खाली है जिसके ऊपर हम लोग कमाद लगाते हैं या हम आलू लगाते हैं, उसकी दोनों साइड के ऊपर लगाया। इधर भी एक लाइन ये लगी हुई है, दूसरी लाइन ये लगी हुई है। प्लांट टू प्लांट जो इसका डिस्टेंस होता है वो तकरीबन 1 चप्पे के बराबर, मतलब 8 से 9 इंच आप प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखें। इसको जितने ज़्यादा फासले के ऊपर लगाएँगे ये उतना बड़ा साइज़ करेगी और ज़्यादा बड़े साइज़ की बंद गोभी को मार्केट में पसंद नहीं किया जाता। तो इसलिए हम इसको करीब-करीब करके लगाते हैं ताकि छोटी रहे, पौधों की तादाद बढ़ जाए, पैदावार बढ़ जाए। अब इंशाल्लाह इसने 3 महीने के अंदर तैयार हो जाना है और जब इसकी पिकिंग का टाइम आएगा ना, तो सिर्फ़ 1 बंदा इसकी पिकिंग करेगा। बाज़ इलाकों के अंदर तो क्योंकि इसके निचले पत्ते जानवरों के चारे में इस्तेमाल होते हैं,
तो जिन्होंने भेड़ बकरियां रखी होती हैं वो काट के निकाल के बाहर आपके हवाले करके चले जाते हैं, आपका वो एक बंदा भी बच जाता है। तो लेबर एक्सपेंस इस पे बहुत कम है। बीमारी का अटैक ना होने की वजह से स्प्रे के खर्चात बहुत कम है। 2 से 3 बैग फर्टिलाइजर के अंदर ये तैयार हो जाती है। तो बताएं कौन सी फसल ऐसी है जो इसका मुकाबला कर सकती है। ना इसकी गोडी करनी है, ना इसके ऊपर मट्टी चढ़ानी है, कुछ नहीं करना। जब तैयार हो जानी है चुप करके मंडी के अंदर फेंक देना है। पिछले पूरे सीजन के अंदर इसका रेट 300 400 500 रुपए का 5 kg 6 kg का जो बैग होता है उसका लगता रहा और उसमें से बेहिसाब शापर निकलता है। तो ये एक सस्ती फसल थी जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। इसको अगर लगाना चाहते हैं मजीद आप हमारी हेल्पलाइन 0300069846 के ऊपर कॉल करके आप वो मजीद इसके बारे में मशवरा ले सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। ये फसल लगाएं, इंशाल्लाह अच्छे पैसे कमाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मजर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।